नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो देखो, पहले बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कौन सी होती है। विद्युत द्विध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, उस मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाएं तो वही रेखा क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहलाती है। तो देखो, हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिस पर आवेश रखे गए, दोनों आवेशों के परिमाण समान है क्यू, और दोनों की प्रकृति कैसी है? विपरीत है। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a होती है। ये दूरी अत्यल्प होती है। एक मैंने पहले विद्युत द्विध्रुव के ऊपर वीडियो डाला है, आप उस पर जाकर के देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर है ए बी, विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 2a। अब मैंने 2a को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया, a और a में। ये विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है, a और a में। अब इसकी अक्ष रेखा के किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं O से P तक की दूरी कितनी है? R है। O से P तक की दूरी कितनी है? R। ये बिंदु O है, यहाँ से P तक की दूरी मान ली हमने R है। अब जो ये वाला आवेश है A से P तक की दूरी कितनी होगी? देखते हैं। A से P तक की दूरी, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश है, इस आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ पर। तो इसकी A से दूरी कितनी होगी? A व P के बीच की। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? R, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? A। तो दोनों को जोड़ देंगे, R और A दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? R प्लस A। ये हो गई A से P तक की दूरी। फिर से देखो, O से P तक की दूरी है R, और O से A तक की दूरी है A, स्मॉल a। तो ये दोनों जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी? R प्लस A हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से B से P तक की दूरी ज्ञात करनी है। B से P तक की दूरी कितनी होगी? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कुल कितनी है? R है, लेकिन हमें इतनी दूरी ये कम करनी है, तो हमारे पास ये वाली दूरी आ जाएगी, बीच वाली। तो हम क्या करेंगे? इस पूरी दूरी में से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे, तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी। तो ये मान कितना आएगा? R माइनस A हो जाएगा, और R माइनस A हो गया तो B से P तक की दूरी आ गई हमारे पास। अब देखो आगे, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। तो जो बिंदु B है, B आवेश Q रखा गया है B पर, तो Q द्वारा P पर तीव्रता उत्पन्न होगी, जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी, विद्युत द्विध्रुव के बाहर की ओर, क्योंकि धनावेश की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है, जबकि जो ऋणावेश है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, इसकी दिशा अंदर की ओर होगी। इसको मैंने नाम दिया है E1 और E2, ये अंदर की ओर होगी। तो देखो, हमारे पास जो द्विध्रुव है जिसका नाम AB है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? 2a। दोनों आवेशों के परिमाण कितने हैं? Q, और द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु रखा गया है हमने P, और द्विध्रुव के बीच का जो बिंदु है उसकी P से दूरी कितनी है? स्मॉल r है। तो देखो, जो पहला आवेश है प्लस Q, इसके द्वारा P पर तीव्रता कितनी है? मान लेते हैं E। प्लस Q द्वारा P पर तीव्रता, इसको नाम दे देते हैं E1 बराबर। अब देखो, यहां पर लगाएंगे हम कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, K Q अपॉन R माइनस A की होल स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि E बराबर के Q अपॉन R स्क्वायर होता है। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें तीव्रता का भी फॉर्मूला निकाल रखा है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इसकी दिशा कहाँ पर होगी? बाहर की ओर। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कोष्टक में बाहर की ओर। क्लियर इतनी बात? ठीक, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। ठीक, ये तो प्लस Q आवेश के द्वारा है। अब माइनस Q आवेश के द्वारा देखते हैं तीव्रता, इसको नाम दे देते हैं E2। माइनस Q द्वारा
पी पर तीव्रता निकालनी है। तो माइनस क्यू द्वारा तीव्रता निकालेंगे, तो इसको नाम दे दिया E2 बराबर के क्यू अपॉन आर प्लस ए की होल स्क्वायर। और ये किधर होगी, अंदर की ओर। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, मतलब यहां पर। तो देखो, एक तो तीव्रता है बाहर की ओर, एक अंदर की ओर है, दोनों विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है तो इसका मतलब जो परिणामी आएगी वो इन दोनों का अंतर होगा। तो बिंदु P पर तो परिणामी तीव्रता है, वो इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम। P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, E बराबर E1 माइनस E2। अब यहां पर हमें E1 और E2 का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से रखना है। तो मान रखें यहां पर, इसको समीकरण नंबर 3 दे दे। तो ये हो जाएगा समीकरण 3 में 1 व 2 से मान रखने पर। तो मान रखें तो ये क्या आएगा, E बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस ए की होल स्क्वायर, और ये माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए की होल स्क्वायर। अब यहाँ पर के क्यू दोनों में सेम है तो इसको बाहर कॉमन ले लेंगे। तो ये बनेगा E बराबर, के क्यू को तो मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1/r माइनस ए की होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए की होल स्क्वायर। अब इनको सरल करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा E बराबर के क्यू, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा, r माइनस ए की होल स्क्वायर r प्लस ए की होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा, r प्लस ए की होल स्क्वायर r माइनस ए की होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर a माइनस बी की होल स्क्वायर का, और यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको भी सरल करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है a माइनस बी a प्लस बी। तो ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके ऊपर पूरे पर भी होल स्क्वायर आता है। मतलब इस फॉर्मूले से हम इसको सरल करेंगे। अब देखो यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, E बराबर के क्यू, इसको ओपन कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, और ये माइनस, इसको भी ओपन कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, बट्टे में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। मतलब मैंने इस पूरे को इस फॉर्मूले से ओपन किया, सरल किया इसको, और इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर a माइनस बी की होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। तो यहाँ पर देखो, ये r से r कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा E बराबर के क्यू 4AR बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब इस 4AR को हम इस तरह से लिख सकते हैं, E बराबर के क्यू 2A और 2R, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये 2 × 2 4, ए और आर अपनी जगह पे है। अब यहाँ पर देखो Q और 2A,
ये क्या होता है, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, Q और 2A का गुणनफल। तो Q 2A की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं हम P। तो मैं देखो यहाँ पर कर रहा हूँ, E इज इक्वल्स टू Q नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा P इंटू 2R बट्टे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की होल स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पर फिर से देखो इस तरह से लिख देता हूँ, E बराबर P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो बहुत छोटी है, क्योंकि A क्या है, दोनों ध्रुव के बीच की जो द्विध्रुव आघूर्ण है उनके बीच की दूरी है, जिसको हम अत्यल्प मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मान बहुत छोटा होगा, तो इसका स्क्वायर भी और छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अत्यल्प मानकर छोड़ देंगे, मतलब ये नगण्य मानकर इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, E बराबर P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो इसको सरल करेंगे तो E बराबर P इंटू 2R बट्टे R की पावर 4। तो ये 4 से एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पर, तो E बराबर P और यहाँ पर 2 बच गया, ये हो जाएगा R की पावर 3। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू K2P अपॉन R क्यूब। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई हमारे पास। तो इसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर तीव्रता है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो दूरी R की घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो हमने बिंदु P लिया था ऊपर, ये वाला, ये दूरी R की घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर इतनी बात? तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।